हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सही आचरण जरूरी क्यों है, किस तरह का व्यवहार एक विद्यार्थी का होना चाहिए। बच्चों, आपकी सफलता की नींव आपके आचरण पर ही टिकी होती है। सबसे पहला गुण जो आपको अपने अंदर धारण करना है वो है चुप रहना सीखना, क्योंकि जितना आप चुप रहेंगे उतनी ही आपकी एनर्जी बचेगी, उतना ही दिमाग में अन्य बातों के लिए स्थान बनेगा। हर समय बोलते रहने से दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कम होने लगती है। बच्चों, आपको दोस्तों से कम मिलना चाहिए, ज़्यादा रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाहिए। ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी, बर्थडे पार्टी, इन सब में आपको सम्मिलित होने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। आपको एक मंत्र देती हूँ। आप में से बहुत से बच्चे फ़ोन पर बात करते होंगे, कुछ मिनट ही सही आप लोगों के लिए एक टिप है। अगर आप मिनट बचाएंगे तो आपके घंटे बचेंगे, और घंटे बचाएंगे तो दिन बचेंगे, और दिन बचाओगे तो महीने बचेंगे, और महीने बचाओगे तो साल बचेंगे। अगर साल बचाने हैं तो मिनटों की इज्जत करना सीखो, अपने समय के मूल्य को पहचानो। जब भी आप अपना टाइम वेस्ट करो, हमेशा इस बात को याद रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलोगे और बहुत ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करोगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप बेवजह लोगों से अपना कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। बच्चों, हर एक व्यक्ति का जीवन अलग है। आज के समय में हर कोई अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। आपके दोस्तों को ज़्यादा क्यों मिल गया, ऐसा सोचकर आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करते रहेंगे तो आपका मन शांत कैसे रहेगा। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तब यही विचार आपको सताते रहेंगे कि वह आपसे आगे कैसे निकल गया। कई बार आप दूसरों के सामने अपना ज्ञान दिखाना चाहोगे, जो भी आपने पढ़ा है या कोई भी टैलेंट जो आप में है। हम अपनी 90% एनर्जी दूसरे लोगों के सामने अपनी एक इमेज बनाने में खर्च कर देते हैं, जो हम असल में हैं ही नहीं, सिर्फ एक क्षण इम्पोर्टेंस पाने के लिए। अगर उसी एनर्जी को हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में खर्च करेंगे तो निश्चित ही सफलता पा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है। सब लगभग एक जितना ही भोजन करते हैं, सब 3 वक्त का ही खाना खाते हैं, और सबके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आकाश को छूने लगते हैं और कुछ लोग एक के बाद एक असफलता प्राप्त करते हैं? इसका रीजन ये है कि हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। व्यर्थ की बातों को सोचने में, फालतू की बातों में इतनी एनर्जी चली जाती है कि पढ़ने के लिए बचती ही नहीं है। ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपको एक रेस में हिस्सा लेना है और आपके 10 कॉम्पिटिटर्स हैं। रेस से ठीक पहले रेफरी ने आपके पैरों में 10 किलो का एक बैग बांध दिया और कहा कि दौड़ो। क्या आप यह रेस जीत पाओगे? नहीं ना। वह इसलिए क्योंकि आपकी बहुत सारी एनर्जी उस बैग को खींचने में खर्च कर दोगे, और क्योंकि बाकी के लोग उस बैग के भार को नहीं ढोएंगे, इसलिए वे आसानी से आगे निकल जाएंगे। अब समझे एनर्जी बचाने के क्या क्या फायदे हैं। सिर्फ यह ज्ञान होना कि आपके पास लिमिटेड एनर्जी है और वह आपको किसी भी रूप में वेस्ट नहीं करनी है, आपको बहुत सारे लोगों से आगे निकाल देगा। और दूसरी बात, जब आप लोगों से मिलते हैं, अपने से कमजोर लोगों के साथ बैठते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपने क्या अचीव कर लिया। आपके अंदर एक झूठा अहंकार आ जाएगा, और वो भी बिना सफलता पाए। कई बार आपका मन करेगा कि दूसरों को दिशा दिखाओ, और इसमें आप बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर दोगे। मान लीजिए आपके पास एक चाय का कप है और उस कप में कहीं से कुछ बूंदें आ गई हैं। अब उस कप का मन हुआ कि बाकी के चाय के कपों को भी दान करे और उन्हें भी कुछ बूंदें दे दे, और फिर उस कप ने अपने आसपास के कपों में वो बूंदें डाल दी। अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन हुई, बहुत अच्छा लगा कि किसी की मदद की है। और जब वो कप घर आया और उसने अपने आप को दर्पण में देखा तो देखते ही उसके होश उड़ गए। वह दंग रह गया। वह अंदर से पूरी तरह से खाली था। उसने अपनी सारी बूंदें दूसरों को दे दी थी। दरअसल आप उसी कप की तरह हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते घूम रहे हैं, खुद बहुत जल्दी ही सूख जाओगे, अंदर से खालीपन महसूस करोगे। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि कप को अपने आप को इतना भर लेना चाहिए कि वह ओवरफ्लो कर जाए। जब उसमें बहुत सारा पानी भर जाएगा तो वह पानी अपने आप उसमें से निकलकर दूसरों तक पहुंचेगा। उससे वो दूसरे कपों को भी पानी दे पाएगा और खुद भी खाली नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, उस कप को दूसरों के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। जब आप बहुत विद्वान हो जाएंगे तो आप विनम्र हो जाएंगे। दूसरे लोगों के पास बहकर ज्ञान पहुंचेगा। आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी में उस ज्ञान की आभा अलग ही झलकेगी। उम्मीद है मैं जो कहना चाहती थी आप तक पहुंच पाया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।